हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा है, यानी खास तौर पे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने पढ़ा है। आज हम उससे आगे वाले टाइप्स को पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव है ना वीवीआई आइडियाज है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप सब कंसंट्रेट होकर समझें, समझने का पूरा प्रयास करें। ओके, अब आ जाइए। पिछला क्लास में हमने आपको पढ़ाया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा साइड से रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ए आपका कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है। अब अगर हमको इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके पहला रो को इसके पहला कॉलम में बदल देंगे, इसके दूसरा रो को इसके दूसरा कॉलम में बदल देंगे। यह मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल जाएगा। यानी ट्रांसपोज निकालने का क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट है अगर आप रो को कॉलम में बदल दीजिएगा या कॉलम को रो में बदल दीजिएगा, है ना, तो आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब हुआ इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। ये मैट्रिक्स ए है, ये इसका ट्रांसपोज है। फिर हमने सिखाया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने सिखाया ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज अनचेंज्ड बाय ट्रांसपोजिशन। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए आपका मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ है 2 3 3, यहाँ ले लीजिए 4 ले लिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या किया, मेन डायगोनल का एलिमेंट में कुछ भी होगा चिंता नहीं है, जो यहां पर एलिमेंट होगा वही यहां पे होगा। इसका नाम क्या है? A12, इसका नाम क्या है? A21। ये मैट्रिक्स ए है। अब आप इसका ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करने पर देखिए क्या होगा, इसका पहला रो बदल जाएगा। पहला कॉलम में 2 3, इधर लिख दिया 2 3, ये 3 4, इधर हमने लिख दिया 3 4। यानी पहला रो पहला कॉलम में बदल गया और दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदल गया। अब बताइए ये जो ए का ट्रांसपोज है, क्या ये ए के बराबर नहीं है? क्या यहाँ मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स ए के बराबर है। इसका मतलब यहाँ ए डैश बराबर ए हो गया। और आप जान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ ए स्क्वायर मैट्रिक्स which is unchanged by transposition। ओके, क्लियर है? अब आ जाइए, एक आप स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से लीजिए। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट हमने लिया 2, यहाँ ले लिया 4। अब यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ पे हम बोलते हैं 5 बोलते हैं तो इस साइड में आपको बोलना होगा -5। ध्यान दीजिएगा, है ना। मेन डायगोनल के एलिमेंट को आप 0 0 ले लीजिए, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है आज हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको देखिए मेन डायगोनल का एलिमेंट है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहला खासियत है मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और जो A12 पे देखिए इस एलिमेंट का क्या नाम है? दूसरा रो पहला कॉलम जो A21 पे एलिमेंट है वही एलिमेंट A12 पे है, खाली चिन्ह का अंतर है। बोलिए किसका अंतर है? चिन्ह का अंतर है। ये आपका मैट्रिक्स ए है। आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 0 - 5 तो 0 - 5 है ना, 5 0, इधर हमने लिख दिया 5 0। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -a⁻t, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को माइनस से गुना करेंगे 0, 5 को माइनस से गुना करेंगे -5, -5 को माइनस से गुना करेंगे +5, 0 को माइनस से गुना करेंगे 0। अब बताइए इसका मान a के बराबर नहीं है क्या? बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया? ए। यानी मैट्रिक्स ए
बराबर हो गया माइनस ऑफ ए डैश। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये मैट्रिक्स का नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए क्या नाम होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने सीखा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज अनचेंज्ड बाय ट्रांसपोजिशन एंड मल्टीप्लाइंग विथ नेगेटिव साइन। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया जाए और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें कोई चेंज नहीं आए तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? बोलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब आइए आज के क्लास में। आज आपको हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आइडियाज बताने वाले हैं, हाई लेवल का आइडिया। सब ध्यान दीजिएगा। पहला बात, अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हो, यदि ए बराबर ए डैश हो तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, यदि एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हो, ए बराबर ए डैश हो तो वह कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए बराबर ए डैश होगा तो वह कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला कॉन्सेप्ट है ए बराबर ए डैश तो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बराबर ए डैश तो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा बात, अगर ए बराबर होगा माइनस ऑफ ए डैश, ध्यान दीजिएगा, यदि a बराबर हो माइनस ऑफ ए डैश तो उसका नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको एकदम बच्चा जैसे याद रखना है। एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हो गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर विथ नेगेटिव साइन अगर बराबर हुआ उसका नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए क्या नाम होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब तीसरा बात आप लिखिए तीसरा में, इफ ए इज ए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ गए? इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अगर मान लीजिए ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने क्या माना? ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझ गए? अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तब जाके ए में अगर आप उसके ट्रांसपोज को जोड़िएगा देन ए प्लस ए डैश इतना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके बाद अगर ए में आप उसके ट्रांसपोज को जोड़ते हैं तो वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। साथ ही साथ एंड, है ना, एंड तथा अगर आप मैट्रिक्स ए में उसके ट्रांसपोज को घटाइएगा तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? इतना इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी हम बताना चाहते हैं यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यदि ए कैसा मैट्रिक्स हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ए में आप उसके ट्रांसपोज को जोड़िएगा तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर ए में उसके ट्रांसपोज का आप घटाइएगा तो आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, मान लीजिए कुछ भी ऑर्डर हो, ठीक है, तो अगर आप ए में ए डैश को जोड़ते हैं तो ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब आपके मन में होगा कैसे? अब देखिए कैसे होगा। अभी आपको हमने बताया इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उस परिस्थिति में ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए माइनस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ गए बात को? अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे पहला बात, अगर ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करने पर वापस यही लौट के आना चाहिए कि ना आना चाहिए? अगर ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करने पर वापस यही लौट के आना चाहिए। तो आप ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करेंगे, है ना? अब बताइए, अगर ए प्लस ए डैश का होल डैश का हम बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए डैश का डैश, ए डैश प्लस ए डैश का डैश। बोलिए यस या नो? ऐसा हम लोग कह सकते हैं, यानी अगर कभी लिखा रहेगा ए प्लस ए डैश का होल डैश
तो पहले हम बोलेंगे ए डैश प्लस ए डैश का डैश, यस या नो, ठीक है। अब जहां ए डैश है आप उसको रहने दीजिए ए डैश ही, लेकिन अगर ए डैश का डैश है तो बराबर आपका क्या होगा, ए होगा। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, वापस फिर ट्रांसपोज करते हैं, तो वही लौट के आ जाएगा। यानी ए डैश का डैश बराबर होगा ए डैश का डैश बराबर क्या होगा, ए। इससे हमको क्या मिला, इससे हमको मिला ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर ए प्लस ए डैश। इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए। यानी ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर ए प्लस ए डैश, है कि नहीं है। यानी आपका ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा, या आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि आपने ए प्लस ए डैश का होल डैश किया तो वापस आपका ए प्लस ए डैश लौट के आ गया। ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए हमने लिखा इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आइए इसको देखते हैं कि यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगा। ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगा, ठीक है। आइए उसके लिए भी हम लोग जांच करते हैं, है ना। अब अगर ए माइनस ए डैश के बारे में जांच करेंगे तो ए माइनस ए डैश यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब हम इसका ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद यही आए विथ नेगेटिव साइन, यही लौट के आए विथ नेगेटिव साइन, तो यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब अगर ए माइनस ए डैश का होल डैश करने पर ए माइनस ए डैश लौट के आए विथ नेगेटिव साइन, तो हम लोग कह सकते हैं यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। पहला बात, ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर क्या लिखेंगे, पहले ए डैश, पहले इस पे ट्रांसपोज माइनस ए डैश का डैश, तो हमने लिख दिया ए डैश का डैश, ओके। तो ए डैश रहवे करेगा, ए डैश का डैश मतलब क्या होगा, ए। बोले ए डैश का डैश मतलब क्या होगा, ए। तो ये हो गया आपका ए डैश माइनस ए। अब एक बात बताइए, ए डैश माइनस ए में कुछ कॉमन आ सकता है क्या, हाँ सर माइनस कॉमन आ सकता है। माइनस को कॉमन लेंगे तो ए पहले लिखिए, ए डैश बाद में लिखिए। तो माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश मतलब ए माइनस ए डैश का होल डैश, ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर होगा माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। क्या होगा, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। समझ गए बात को। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। समझ गए बात को। क्यों भैया, क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब ए माइनस ए डैश का जांच करने के लिए ट्रांसपोज किया तो एक बार क्या लिखेंगे, ए डैश, माइनस क्या लिखेंगे, ए डैश का डैश। तो ए डैश का डैश बराबर क्या आ गया, ए आ गया। ए डैश का डैश बराबर क्या आ गया, ए आ गया। अभी दोनों में अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए माइनस ए डैश। माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए माइनस ए डैश होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। यानी ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर होगा माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, बराबर होगा माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स होगा, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ। समझ गए बात को। यानी आपने क्या कॉन्सेप्ट देखा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आप लिखिए तेजी से। तीसरा नंबर हुआ, चौथा आप लिखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of a symmetric matrix, ठीक है, and a skew symmetric मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा सवाल इस पर आपका बनेगा। स्टार मार दिया इसको। कॉन्सेप्ट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए
सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है ना। आपको इसमें कैसा सवाल रहेगा, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और कहेगा इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखिए। आप कैसे लिखेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये होगा कैसे, आगे हम प्रूव करके बताएंगे। फिर से सुन लीजिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. दुनिया में प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। समझ गए बात को। अब प्रश्न उठता है कैसे, इसको देखिए। इसको आप लिख चुके हैं, मिटा सकते हैं थोड़ा इसको, हम लिख चुके हैं, हो गया, मिटा देते हैं। Every square matrix can be expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। देखिए कैसे, पहला बार मान लीजिए आपका एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए ये आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 1/2 गुना 2a। बताइए यस या नो। ए को ऐसा हम लिख सकते हैं, ए बराबर 1/2 गुना 2a। ए बराबर 1/2 गुना 2a लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 2a। 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a। जरा गौर करिए, a को हमने लिखा 1/2 गुना a प्लस a, 1/2 गुना a प्लस a। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में कैसे लिखा जाएगा हम लोग दिखाते हैं। तो मान लो a है, a बराबर क्या होगा 1/2 a प्लस a 1/2 है, a बराबर हमने लिखा 1/2 अब गुना 2a। अब 2a को हमने लिख दिया a प्लस a, 2a को क्या लिख दिया a प्लस a। अब फिर देखिए अगला स्टेप में, जैसे a प्लस a है, एक बार इसमें हमने a डैश को जोड़ा, एक बार हमने a में a के ट्रांसपोज को जोड़ा, ये हो गया 1/2 a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश। जरा गौर करिए, ये जो आपका a प्लस a है, a प्लस a है, एक बार हमने क्या किया, a में उसके ट्रांसपोज को जोड़ा, एक बार हमने क्या किया, a में उसके ट्रांसपोज को घटाया। ये हो गया 1/2 a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश। ठीक है, a डैश को जोड़ा तो a डैश को घटाया, a डैश को जोड़ा तो a डैश को घटाया, घटाया कि नहीं घटाया। ठीक है, अब इसको आप फिर से लिखिए, a बराबर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। दिख रहा है आपको। अब जान के आपको अपार हर्ष होगा, ये जो आपका 1/2 a प्लस a डैश है, ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो 1/2 a माइनस a डैश है, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको हम सेकेंड इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में ही बताए थे, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उस परिस्थिति में ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, प्रूव करके बताए थे। और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब अगर ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिमेट्रिक होगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, 1/2 a प्लस a डैश, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, 1/2 a माइनस a डैश। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा 1/2 a प्लस a डैश और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा 1/2 a माइनस a डैश। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप ध्यान में रखना कि दुनिया में प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी a प्लस a डैश, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी a माइनस a डैश। तो a बराबर हो गया 1/2 a प्लस a डैश
प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ये जो 1/2 a प्लस a डैश है यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 1/2 a माइनस a डैश है यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, समझ गए बात को? इसको थोड़ा सा तेजी से लिख लीजिए। लिख सकते हैं क्या? लिखिए, फिर इस पर हम एक एग्जांपल आपको बताएंगे अभी तुरंत। लिखिए साहब। ठीक है, आइए अब आइए एक एग्जाम्पल आपके लिए हम लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया रहेगा जिसका एलिमेंट आपको दिया है, मान लीजिए 2 4 1 3, कुछ भी दे दिया है एलिमेंट। ठीक है, अब आपको कहेगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ए को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। देन आप लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट, है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले आपके पास जो ए दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकाल सकते हैं ना? ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, आप रो को बदल दीजिए कॉलम में। जैसे 2 4 है, यहाँ लिख दीजिए 2 4, 1 3 है, यहाँ आप लिख दीजिए 1 3, यानी रो को हमने किस में बदल दिया, कॉलम में। रो को किस में बदल दिया, कॉलम में। पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में। ऐसा नहीं करिएगा पहला रो को दूसरा कॉलम में बदल दीजिए, ऐसा नहीं। हम बोलते थे ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम का मतलब पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में। ओके, अगर तीसरा रो रहेगा तो तीसरा कॉलम में। ऐसा हुआ तो ये हमने ए डैश निकाल लिया। अब हम इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना चाहते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, है ना। तो मैट्रिक्स ए है तो सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। डायरेक्ट हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमको इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। तो ए को हमने लिखा 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, और इधर 1/2 ए माइनस ए डैश। ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे, 1/2 ए प्लस ए डैश। ए में ए डैश को जोड़िए, डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ सकते हैं क्या, 2 में 2 को जोड़िए, बोलिए तो 2 + 2 4, 4 1 5। ठीक है, 1 में 4 को जोड़िए, 5 हो गया। 3 में 3 को जोड़िए, 6 हो गया। बोलिए एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हमने क्या किया, ए प्लस ए डैश, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 1 + 4 5, 3 + 3 6, ए प्लस ए डैश कर दिया। अब प्लस इधर लिखेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश। ए में ए डैश को माइनस करिए। ए में अगर ए डैश को माइनस करेंगे, ए में ए डैश को माइनस करेंगे कैसे होगा, 2 में 2 चला गया, 0 बचेगा। 4 में 1 चला गया, 3 बचेगा। 1 में 4 चला गया, -3 बचेगा। 3 में 3 चला गया, 0 बचेगा। बोलिए यस या नो, कोई दिक्कत है? ये आपका हो गया a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश। ठीक है, अब देखिए 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश। ये आपको हमने लिख दिया 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। अगर चाहते तो 2 से सब में डिवाइड भी कर सकते थे या नहीं भी कर सकते हैं। अब बताइए क्या यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है क्या? हाँ है। अगर आप इसको ट्रांसपोज कर देंगे या 2 से डिवाइड ही कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। 4 को 2 से भागा दीजिए, 2 हो जाएगा। 5 को 2 से भागा दीजिए, 5/2 आ जाएगा। 5 को 2 से भागा दीजिए, 5/2 आ जाएगा। 6 को 2 से भागा दीजिए, 3 आ जाएगा। ओके, है ना। अगर मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से गुना करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट गुना होता है, डिवाइड करेंगे सारा एलिमेंट डिवाइड होगा। इधर भी 2 से डिवाइड करिए, 0 को 2 से डिवाइड करिए, 0 होगा। 3 को 2 से डिवाइड करिए, 3/2 होगा। -3 को 2 से डिवाइड करिए, -3/2 होगा। 0 को 2 से डिवाइड करिए, 0 होगा। अब बताइए ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
आप इसको करके देख लीजिए, आप इसका ट्रांसपोज करिए, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसका ट्रांसपोज करके माइनस साइन से मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को? इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलिए कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये जो आपको दिख रहा है ये कैसा मैट्रिक्स है? ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलिए कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यह आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यह आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलिए एनी प्रॉब्लम? यानी हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि दुनिया में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तेजी से आप सब इसको लिख लीजिए, है ना, तुरंत हम मिटाएंगे। अब आइए, अब आपने देखा जितना भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 होता है। प्रश्न उठता है क्यों होता है? आखिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 क्यों होता है? आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए 5 नंबर में कि ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0, है ना। इसका मतलब हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट हमेशा 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट हमेशा 0 होगा। फिर से सुनिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट हमेशा 0 होगा। अब प्रश्न उठता है कैसे होगा? कैसे होगा, है ना, क्यों होगा? आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ हम पहले लिखते हैं हाँ मैंने कैसे। पहला बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहला नेचर होता है ए बराबर माइनस ए डैश। बोलिए ए बराबर माइनस ए डैश। अगर ए बराबर माइनस ए डैश हुआ तो उसका नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्वभाव होता है ए बराबर माइनस ए डैश। बोलिए ए बराबर माइनस ए डैश। यदि ए बराबर माइनस ए डैश होगा तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके ये तो मैट्रिक्स का नाम हुआ, उसके अंदर के एलिमेंट में आइए। ए का एलिमेंट क्या होगा? ए आई जे बराबर क्या होगा? माइनस ए जे आई। ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है। आपको हमने सिखाया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है ए बराबर ए डैश, मतलब ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यही स्क्यू सिमेट्रिक का बात करोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है ए बराबर माइनस ए डैश, मतलब ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आप लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो कंसेप्ट क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? ए बराबर माइनस ए डैश, यानी ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं एक और स्टाइल में। अगर ए आई आई, ध्यान दीजिए, ए आई आई, ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, हमने क्या लिखा? हमने लिखा ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई। क्यों लिखा? क्योंकि हम किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं मेन डायगोनल का। किसका बात कर रहे हैं? मेन डायगोनल का। आपको याद होगा कि मेन डायगोनल के एलिमेंट में आई और जे का मान हमेशा बराबर होता है। जैसे एक एग्जांपल आपको साइड से दिखाते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? A11
A12 A13 A21, ठीक है, दूसरा A22, तीसरा A23, उसके बाद A31 A32 A33। आपको दिख रहा है? आप अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिएगा, ये इसका मेन डायगोनल है, ये इसका क्या है, मेन डायगोनल है। जरा गौर करना, ये इसका मेन डायगोनल है। तो मेन डायगोनल का क्या खासियत है, A11 A22 A33, ये मेन डायगोनल है। यानी मेन डायगोनल में आई और जे का मान बराबर है, रो और कॉलम का संख्या बराबर है। जैसे इस एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब एलिमेंट एट द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इसका मतलब एलिमेंट एट द थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम है। यानी आई और जे का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी मेन डायगोनल में आई और जे का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम मेन डायगोनल का बात करेंगे, मेन डायगोनल का बात करेंगे, ए आई आई, जे के जगह पे भी आई लिख दिया, बिकॉज आई इक्वल्स जे है ना इन द मेन डायगोनल। तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, किसके लिए, फॉर मेन डायगोनल। एमडी मतलब क्या हो गया, मेन डायगोनल। किसके लिए, मेन डायगोनल के लिए, मेन डायगोनल के लिए ए आई आई बराबर होगा माइनस ए आई आई। किसके लिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ओके, अब इसको उठा के इधर लाओ, इधर के इधर लाएंगे तो ये आपका क्या होगा, 2a आई आई बराबर 0, 2a आई आई बराबर 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, 2 और दूसरा a आई आई, तो 2 खत्म हो गया। यानी a आई आई बराबर क्या होगा, आपका 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, यानी a आई आई बराबर 0 होगा। a आई आई क्या है, a आई आई उसके मेन डायगोनल का एलिमेंट है, a आई आई उसके मेन डायगोनल का एलिमेंट है। जहां i क्या है, नेचुरल नंबर है, जहां i क्या है, नेचुरल नंबर है। बोलिए यस या नो है। जैसे पहला एलिमेंट होगा मेन डायगोनल का A11, दूसरा एलिमेंट A22, तीसरा एलिमेंट A33, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बोलिए क्लियर हो गया। जल्दी से आप इसको लिख लें, आगे का बात इसके बाद हम लोग सीखेंगे तेजी से। तब तक आप लिख लीजिए, हम इधर मिटा रहे हैं। लिख चुके सब, हो गया। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि दुनिया में आखिर ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। समझ गए बात को। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, क्या दुनिया में ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ऐसा कोई मैट्रिक्स है क्या जो सिमेट्रिक भी हो साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। आपको बता दें, वो दुनिया में मात्र एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। जीरो इज ओनली ए मैट्रिक्स which is symmetric as well as skew symmetric। दुनिया में जीरो मात्र एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है, जो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। बोलिए यस या नो, कोई दिक्कत का बात है क्या। अब एक चीज लिखिए, लिखिए द ओनली zero matrix is both symmetric matrix and a skew symmetric matrix। आपको अगर पूछा जाएगा क्या दुनिया में ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। ध्यान दीजिएगा, क्या दुनिया में ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो और साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। आपका उत्तर होगा यस, है ना। फिर पूछा जाएगा वो आखिर कौन है, वो कौन है, बोलो बोलो कौन है। तो आप कहेंगे उस मैट्रिक्स का नाम है जीरो मैट्रिक्स। बोलिए क्या नाम है, जीरो मैट्रिक्स। आपको याद रखना है द जीरो इज ओनली ए मैट्रिक्स
which is both symmetric as well as skew symmetric। अब प्रश्न उठता है कैसे, देखिए इसका आंसर कैसे, यहाँ हम लिखते हैं कैसे, हाँ आइए, जीरो इज ओनली ए, यहाँ हम लिखें द ओनली जीरो मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जीरो मात्र एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। आप कहोगे कैसे, मान लो ए आपका कोई जीरो मैट्रिक्स, ए आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जो दोनों नेचर को फुलफिल करता है। मान लीजिए ए आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है। लेट ए इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ symmetric matrix as well as a skew symmetric matrix। Let A is a matrix which is both symmetric matrix as well as skew symmetric matrix। ठीक है, तो अगर आपका A आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब A बराबर क्या होगा, A डैश होगा, तब उस परिस्थिति में वो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलिए यस या नो। ठीक है, समझ गए। मान लिया ए आपका, हमने मान लिया एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो अगर आपका ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए बराबर ए डैश होगा, ए बराबर क्या होगा, ए डैश होगा। अगेन दोबारा, अगर आपका ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बराबर क्या होगा, माइनस ए डैश होगा, ए बराबर क्या होगा, माइनस ए डैश होगा। कब, जब वो कैसा मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए बात को, ध्यान दीजिएगा। लिखिए दो, हमने क्या माना, हमने मान लिया लेट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने मान लिया ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है साथ ही साथ एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यदि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए डैश होगा, यदि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर माइनस ए डैश होगा। बोलिए ए बराबर क्या होगा, माइनस ए डैश होगा। ओके, अब आप बताइए, एक बार हो गया ए बराबर ए डैश, एक बार हो गया ए बराबर माइनस ए डैश, एक बार हो गया ए बराबर ए डैश, एक बार ए बराबर हो गया माइनस ए डैश, यानी ये दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ए बराबर ए डैश भी है, ए बराबर माइनस ए डैश भी है, तो ए डैश बराबर माइनस ए डैश नहीं होगा क्या, ए डैश बराबर माइनस ए डैश नहीं होगा क्या। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ए डैश बराबर क्या होगा, माइनस ए डैश। ध्यान दीजिए, ए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो दोनों नेचर को फुलफिल करता है, वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है साथ ही साथ वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए डैश होगा, यदि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर माइनस ए डैश होगा। तो ए बराबर इतना, ए बराबर इतना, यानी इतना बराबर इतना, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए डैश बराबर माइनस ए डैश, है ना। इसका मतलब ए डैश बराबर क्या होगा, माइनस ए डैश। अब इसको उठा के इधर लाइए, ए डैश प्लस ए डैश बराबर क्या हो गया, जीरो, उधर जीरो बचेगा, बचेगा ना, यानी 2a डैश बराबर हो गया जीरो। ठीक है, 2a डैश बराबर जीरो यानी a डैश बराबर जीरो। अगर a डैश बराबर जीरो होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, a डैश माने ट्रांसपोज, ए डैश माने ए का ट्रांसपोज, ए डैश माने ए का ट्रांसपोज, अगर ए का ट्रांसपोज एक जीरो मैट्रिक्स है, जीरो माने जीरो मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली ए कैसा मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। यदि ए डैश बराबर जीरो है तो ए आपका कैसा मैट्रिक्स होगा, जीरो होगा, यानी जीरो मैट्रिक्स होगा। ए कैसा मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ए बराबर जीरो, इसको आप सिर्फ ये जीरो नहीं समझ जाना, ए बराबर है, अगर एक मैट्रिक्स बराबर जीरो दिया हुआ है, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। इससे एक बात साबित हो गया कि दुनिया में जीरो मात्र एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है, जो सिमेट्रिक भी है साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है। मैंने जीरो इज ओनली ए मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको आप तेजी से लिख लीजिए, हम आगे तक मिटाएंगे आपको। ठीक है, मिटा के आगे बताएंगे। लिख चुके हैं, लिख लीजिए जल्दी से, तब तक मिटा रहे हैं। बस अब अगला ऑब्जेक्टिव आइडिया देखिए, कंसेप्ट है इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जान लीजिए अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर ए को उसके आप ट्रांसपोज से गुना करिए, ए डैश या
ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों आपका कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। माने कंसेप्ट है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डैश और ए डैश ए इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए बात को? मतलब हम बोलना चाहते हैं यदि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उस परिस्थिति में ए डैश और ए डैश ए कैसा मैट्रिक्स होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलिए कैसा मैट्रिक्स होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलिए कोई तकलीफ का बात है क्या? ठीक है, आप लिखिए इसको, लिखिए इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। समझिएगा इस बात को, एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन तब ए डैश और ए डैश ए आर ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस परिस्थिति में ए डैश तथा ए डैश ए कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। प्रश्न उठता है कैसे होगा, यहाँ पे देखिए कैसे। हाँ, यहाँ पहला बात देखिए, ए डैश का हमको जांच करना है कि ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए डैश ए के बारे में बोलना है कि यह भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। ए डैश का हम बात करते हैं, तो अगर हम इसके सिमेट्रिसिटी का जांच करेंगे तो सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब है, ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके सिमेट्रिसिटी का क्या जांच है। जब ए डैश बराबर ए होगा, ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब ए डैश बराबर माइनस ए होगा, ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलिए ए कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलिए यस या नो। ये कॉन्सेप्ट होता है, मैंने कॉन्सेप्ट होता है, अगर ए डैश बराबर ए होगा तो वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि ए डैश बराबर माइनस ए होगा तो वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलिए यस या नो है। अब हमको पता करना है ए डैश के बारे में, ठीक है। तो आप इसका ट्रांसपोज करिए, यहां से आप डैश करिए ए डैश का होल डैश। तो अगर ए डैश का होल डैश करते हैं तो यहाँ दो चीज गुना में है, इतना गुना उतना। मान लीजिए दो चीज गुना में है, इसका होल डैश है, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। देखिए एक चीज साइड से बताते हैं, आपको हमने पढ़ाया है ए गुना बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश गुना ए डैश। ए गुना बी का होल डैश बराबर बी डैश गुना ए डैश। अगर कभी ऐसा होगा ए गुना बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश गुना ए डैश, उल्टा हो जाता है। समझ गए बात को? अगर तीन मैट्रिक्स गुना में हो ए बी सी, इसका होल डैश कहिएगा तो सी डैश बी डैश ए डैश होता है ना। अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा ए डैश का आप जांच करना चाहते हैं, किसका जांच करना चाहते हैं, ए डैश का जांच करना चाहते हैं, तो आप इसका ट्रांसपोज करिएगा। इसका ट्रांसपोज करिएगा तो पहले क्या होगा, बाद वाला यानी ए डैश का डैश, पहले बाद वाला होगा ए डैश का डैश, उसके बाद पहले वाला होगा ए डैश। बोलिए यस या नो, यस या नो, ओके। अब बताइए ए डैश का डैश, ए डैश का डैश बराबर क्या होता है, आपको हमने सिखाया था है ना कि अब पिछला क्लास में अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं फिर वापस ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स लौट कर आ जाएगा। यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं फिर उसका वापस ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स लौट के आ जाएगा। यानी ए डैश का डैश बराबर होगा ए डैश का डैश बराबर क्या होगा, ए होगा। इसका बदला हम ए लिखा और ये आपका ए डैश हो गया। इससे हमको क्या साबित होता है, इससे हमको साबित होता है ए गुना ए डैश का होल डैश। बोलो ए गुना ए डैश का होल डैश बराबर होगा ए डैश। ए गुना ए डैश का होल डैश बराबर क्या हो गया, ए डैश। यानी ए गुना ए डैश का जैसे हमने ट्रांसपोज किया वही चीज लौट के आ गया। ए गुना ए डैश का होल डैश बराबर हो गया ए गुना ए डैश। बोलिए है, इससे क्या साबित होता है, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो आप अपने से कर लेंगे, फिर भी देख लीजिए अगेन वापस, उसके बारे में भी जांच करना है कि ए डैश ए ये भी कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ए डैश ए, ये भी कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए डैश ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगा, आप कैसे शो करेंगे? अगर इसका ट्रांसपोज करने पर यही लौट के आ गया तो यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर इसका ट्रांसपोज करने पर यही लौट के आ गया तो यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ए डैश गुना ए है तो आप इसका होल डैश करिए, होल डैश करेंगे। अब दो मैट्रिक्स गुना में है, मान लीजिए ये ए गुना बी है, तो ए गुना बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश गुना ए डैश। एक बार हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ए डैश बाद वाला का डैश, और गुना हम लोग क्या बोलेंगे? इससे पहले वाला का डैश, यानी ए डैश गुना डैश। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? एक बार हम क्या बोलेंगे? ए डैश गुना क्या बोलेंगे? ए डैश का डैश, ए डैश गुना ए डैश का डैश। ठीक है, अब जहाँ ए डैश है तो ए डैश ही होगा, ए डैश का डैश मतलब क्या होगा? ए होगा। बोलिए यस या नो? यानी इससे हमको क्या पता चल गया? ए डैश गुना ए का होल डैश बराबर वापस वही चीज लौट के आ गया। ये आपका कैसा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यानी एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन इफ ए डैश और ए डैश ए है ना, ए डैश और ए डैश ए आर ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होगा? यह हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। ये हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा? इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होगा? हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। विश्वास करते इसको आप लिख लिए होंगे। जो नहीं लिखे हैं थोड़ा जल्दी लिखिएगा, इधर हम मिटाते हैं। थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव आइडिया है इसके अलावा, जल्दी से लिख चुके सब? आइए लिख लिए? आइए एक कॉन्सेप्ट लिखिए 8 नंबर में, 7 8 ऑब्जेक्टिव आइडिया है, वीवीआई है। वीवीआई कॉन्सेप्ट आप लिखिए, है ना, कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको बुक में भी दिया हुआ है, कैसीना के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट में दिया रहेगा, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। मान लीजिए ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आपका क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझ गए। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब उस पर कुछ कंडीशन दिया रहेगा, है ना। अब कंडीशन दिया रहेगा, उसके बारे में हमको बताना है कि वो है सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसके बारे में हमको थोड़ा सा बताना है। अब आइए इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टिप्स हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट लिखिए, इफ ए एंड बी, if A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices of same order, if A and B are symmetric matrices of same order, then तब जाके AB plus BA, AB plus BA is a symmetric matrix, ठीक है। एंड दूसरा बात फिर लिखिए, एंड AB माइनस BA is a skew symmetric matrix, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माने कॉन्सेप्ट है, यदि ए तथा बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ध्यान दीजिएगा, यदि ए तथा बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उस टाइम में ए बी प्लस बी ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए बी माइनस बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। माने हम क्या बताना चाहते हैं, यदि ए तथा बी दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात आपको दिया रहेगा इतना तक, और आपको कह देगा ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन में आपको ढूंढ के कहना होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
आपको दिया रहेगा ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी प्लस बी ए इज डॉट डॉट डॉट, 4 ऑप्शन। तो ए बी प्लस बी ए अगर रहेगा तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए बी माइनस बी ए होगा वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। प्रश्न उठता है कैसे? देखिए एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स लौट के आ गया तो वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स लौट के आ गया विथ नेगेटिव साइन तो वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलिए कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब यदि ए डैश बराबर ए होगा तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए डैश बराबर माइनस ए है तो वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बात ध्यान में रखना। अब आइए इसका हम लोग प्रूफ भी जानते हैं। यहाँ लिखते हैं हाउ, कैसे, ध्यान दीजिए। अब पहला बात क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो मान लीजिए लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी क्या है? दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए डैश बराबर ए होगा, साथ ही साथ बी डैश बराबर बी होगा। बोलिए ये होगा कि नहीं होगा? ए डैश बराबर होगा ए, बी डैश बराबर होगा बी। क्यों होगा? क्योंकि ए तथा बी दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि ए तथा बी दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर बी होगा। अब हमको किसके बारे में पता करना है? अब हमको पता करना है ए बी प्लस बी ए के बारे में। किसके बारे में पता करना है? ए बी प्लस बी ए के बारे में पता करना। लिखिए अब ए बी प्लस बी ए, अगर ए बी प्लस बी ए के बारे में पता करना है तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी ए के बारे में पता करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसका हम होल ट्रांसपोज करेंगे और इसका ट्रांसपोज करने पर अगर यही चीज लौट के आ गया तो यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और यही चीज लौट के आएगा विथ नेगेटिव साइन तो यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो पहला बात, यहाँ दो मैट्रिक्स सम में है पहले, तो दोनों का अलग अलग डैश लिखिए। एक बार क्या लिखेंगे? ए बी का होल डैश, ठीक है, प्लस एक बार हम क्या लिखेंगे? बी ए का होल डैश। बोलिए यस या नो? एक बार लिखेंगे ए बी का होल डैश प्लस एक बार क्या लिखेंगे? बी ए का होल डैश। ठीक है, अब बताइए जहां ए गुना बी का ट्रांसपोज है, ए बी का होल डैश है, उसको हम क्या लिखेंगे? बी डैश गुना ए डैश। लिखेंगे क्या? ए बी का होल डैश बराबर क्या होगा? बी डैश गुना ए डैश। और बी ए का होल डैश बराबर आपका क्या होगा? ए डैश गुना बी डैश। बोलो ए बी डैश, जैसे बी ए है उल्टा है तो चूंकि ट्रांसपोज करते हैं तो उलट जाता है, तो बी ए का होल डैश बराबर होगा ए डैश गुना बी डैश। अब आप लिखिए जहां बी डैश है उसके बदला हम क्या लिखेंगे? बी। जहां ए डैश है उसका बदला हम क्या लिखेंगे? ए। पूछिए क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे क्योंकि ए तथा बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यदि ए तथा बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर बी होगा। तो बी डैश के जगह पे बी लिखा, ए डैश के जगह ए लिखा, ये हो गया बी ए। फिर यहाँ ए डैश के जगह ए लिखो और बी डैश के जगह क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। इससे हमको क्या साबित होता है? इससे हमको साबित होता है ए बी प्लस बी ए का होल डैश, ए बी प्लस बी ए का होल डैश बराबर क्या हो गया? बराबर हो गया ए बी प्लस बी ए। ए बी प्लस बी ए, प्लस है तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ है? यानी आपने एक बात प्रूव कर दिया, यदि ए तथा बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस टाइम में ए बी प्लस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी प्लस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए तथा बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, इफ ए एंड बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ना ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी प्लस बी ए आर आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी प्लस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब अगला स्टेप में आएंगे कि ए बी माइनस बी ए ये कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसको भी प्रूव्ड करते हैं। आप इसको लिख चुके हैं, नहीं लिखे हैं तो आप तेजी से इसको लिखिए, मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बस ठीक है, मिटाए।
चलिए अभी हमने आपको सिखाया इफ ए एंड बी आर A and B are two symmetric matrices of same order, then AB plus BA is a symmetric matrix and AB minus BA is a skew symmetric matrix. तो हमने प्रूव किया अगर A तथा B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AB प्लस BA भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलिए AB प्लस BA भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब सवाल उठता है यदि A तथा B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AB माइनस BA एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे? आइए इसका हम लोग चर्चा करते हैं। किसके बारे में पता करना है? हमको पता करना है कि AB माइनस BA ये कैसा मैट्रिक्स है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। AB माइनस BA एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता करेंगे? देखो अगर AB माइनस BA का होल डैश करने पर यही चीज वापस लौट के आ जाए विथ नेगेटिव साइन तो हम लोग कह सकते हैं यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि AB माइनस BA का होल डैश करने पर यही चीज लौट के आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन तो हम लोग कहेंगे यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप यहां लिखिए AB माइनस BA का होल डैश, AB माइनस BA का होल डैश बराबर एक बार हम क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे AB का डैश, एक बार क्या लिखेंगे? AB का डैश माइनस एक बार क्या लिखेंगे? BA का डैश। ध्यान दीजिए एक बार लिखा AB का डैश, एक बार लिखा BA का डैश। अब जहां पे AB का डैश है, AB का डैश का मतलब क्या होगा? B डैश गुना A डैश उल्टा हो जाएगा गुना में A गुना B का होल डैश बराबर होगा B डैश गुना A डैश माइनस जहां BA का डैश है तो BA का डैश का मतलब क्या होगा? A डैश गुना B डैश। ध्यान दीजिएगा BA का डैश के जगह पे क्या होगा? A डैश गुना B डैश उलट जाएगा। देखिए A गुना B का होल डैश बराबर B डैश गुना A डैश, B गुना A का होल डैश बराबर A डैश गुना B डैश। एनी प्रॉब्लम? लिख दिया। अब जहां B डैश है उसके जगह पे आप क्या लिखोगे? B। जहां A डैश है उसके जगह पे क्या लिखोगे? A। जहां A डैश है उसके जगह पे क्या लिखेंगे? A। जहां B डैश है उसके जगह पे क्या लिखेंगे? B। क्यों लिखेंगे? क्योंकि A तथा B दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, इसलिए A डैश के जगह पे भी A लिखेंगे और B डैश के जगह पे B लिखेंगे। A डैश के जगह A लिखेंगे और B डैश के जगह B लिखेंगे। अब बताइए दोनों में अगर माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? BA से हो जाएगा माइनस BA, माइनस AB से क्या हो जाएगा? प्लस AB। कोई दिक्कत? माइनस को कॉमन ले लिया, प्लस वाले को आगे लिखे यानी माइनस ऑफ, पहले इसको लिख लीजिए AB माइनस BA, AB माइनस BA। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित हो गया कि AB माइनस BA का होल डैश। ध्यान दो भैया AB माइनस BA का होल डैश, AB माइनस BA का होल डैश, AB माइनस BA का होल डैश बराबर हो गया माइनस ऑफ AB माइनस BA, माइनस ऑफ AB माइनस BA। बोलिए यस या नो? यानी AB माइनस BA का होल डैश बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ AB माइनस BA, AB माइनस BA का होल डैश बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ AB माइनस BA। तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स होगा? तो ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो यही चीज लौट के आ जाता है विथ नेगेटिव साइन। तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बोलिए ये कैसा मैट्रिक्स होगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड सब में ध्यान में आप रखिएगा इसको। ओके, जो नहीं लिखे हैं जल्दी से लिखिए। आखिरी ऑब्जेक्टिव आइडिया फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले आप इसको तेजी से लिख लीजिए। हो गया? मिटाए इसको। अब आइए एक ऑब्जेक्टिव आइडिया है, ये बहुत काम का होगा आपके लिए, ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट है अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, जरा गौर करिए, यदि A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा क्या AQ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या? A का पावर 3 एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या? AQ का मतलब होता है A गुना A गुना A, तो इसका आंसर होगा यस।
यानी हम बोलना चाहते हैं यदि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए क्यूब भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए का पावर 4 भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए का पावर 100 भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी यदि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उसका पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर आप दे दीजिए, वह भी हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप उसको लिख लीजिए। आप लिखिए, कॉन्सेप्ट है ऑल पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव पढ़ते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, all positive integral power of a symmetric matrix, all positive integral power of a symmetric matrix, समझ गए बात को, is always a symmetric matrix, is always a symmetric matrix। यानी क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वह भी हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कंसेप्ट है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए क्यूब भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का पावर 5 भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का पावर 5000 भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ गए बात को? ठीक है, अब आ जाइए, इसको हम लोग प्रूव करते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ हम लोग पहले इसको मान लेते हैं। देखिए कैसे, पहले हमने मान लिया लेट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस बात का गारंटी हो गया कि इसका ट्रांसपोज करने पर भी लौट के यही आएगा। इसका ट्रांसपोज करने पर भी लौट के यही आएगा। ए डैश बराबर ए होगा। ए डैश बराबर ए क्यों होगा भैया? इसलिए होगा बिकॉज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए बात को? अब आ जाइए, अब हमको किसके बारे में पता करना है? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो अब हमको मान लीजिए n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो a का पावर n के बारे में पता करना है। यानी a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो a का पावर n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। कोई भी नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6, जिसको आप नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं। यदि a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a का पावर n भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे? अगर a का पावर n का होल डैश करने पर, a का पावर n का होल डैश करने पर, डैश माने ट्रांसपोज, डैश माने ट्रांसपोज, ट्रांसपोज माने इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। अगर a का पावर n का होल डैश करने पर लौट के यही आ जाएगा तो यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ गए बात को? तो a का पावर n का होल डैश, तो a का पावर n का मतलब क्या होगा? इसका मतलब a गुना a गुना a गुना a, कहां तक ये गुना होगा? गुना ए। समझ गए बात को? ठीक है, इसका डैश। ठीक है, अब ये ए क्या टू है? n टू है, क्योंकि a का पावर है। मान लीजिए कभी a का पावर 3 होता है, उसका मतलब क्या होता है? a गुना a। अब अगर a का पावर n होगा तो a को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? n बार मल्टीप्लाई करेंगे। दिक्कत है, बगल में लिख दीजिए n टाइम्स। कितना बार होगा? ये n बार होगा, n टाइम्स होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब हमने आपको सिखाया था एक चीज, अगर कभी ऐसा होता है a गुना b का होल डैश, इसका मतलब क्या होता है? b डैश गुना a डैश, b डैश गुना a डैश, उलट जाता है। तो अगर a गुना 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 a n टाइम्स, n बार a है, इसका ट्रांसपोज है। तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा? पीछे से पहले इसका डैश, फिर 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 इसका डैश। बोलिए होगा कि नहीं होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले पीछे से a डैश, है ना, a डैश, इस तरह से a डैश a डैश a डैश a डैश a डैश a डैश, है कि नहीं? n टाइम्स, n तो a है, a कितना होगा? n a होगा। n a क्यों होगा? क्योंकि a का पावर n है।
ए का पावर n है, समझ गए बात को, a का पावर n है, a का पावर n का होल डैश, तो a का पावर n मतलब a गुना a गुना a गुना a गुना a गुना a गुना a, यानी n तो a है, इसका पावर डैश है, n टाइम्स, सब पीछे से कर दीजिए, a डैश a डैश a डैश a डैश a डैश a डैश a डैश, है कि नहीं है, n टाइम्स हमने कर दिया। अब जहां a डैश है, a डैश के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे a, फिर a डैश के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे a डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं है, फिर यहाँ आपका a आ गया, फिर a आ गया, फिर a आ गया, कितना टाइम्स, n टाइम्स, जितना बार था उतना बार आ गया। अगर a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a का पावर n, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसका मतलब क्या होगा, a का पावर n, यानी a का पावर n का होल डैश बराबर होगा a का पावर n, a का पावर n का होल डैश बराबर होगा a का पावर n। बोलिए होगा कि नहीं होगा। इससे क्या साबित हो गया, इससे साबित हो गया यदि a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बोलिए यदि a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a का पावर n भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जहां n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, यहां लिख दीजिए n बिलोंग्स टू i प्लस पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको सवाल रहेगा a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a का पावर 2 a स्क्वायर, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, यह भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, a का पावर 100, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, यह भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, a का पावर 4, ये कैसा होगा, यह भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कितना सुंदर ऑब्जेक्टिव आइडिया है, आपको बहुत ज्यादा ये काम देगा, इसलिए हमने लिखा ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए याद रख सकेंगे क्या, है ना। आज हमने आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आइडिया बताने का प्रयास किया। ये सारा ऑब्जेक्टिव आइडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 12th के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, है ना। IIT-JEE मेंस के लिए ये सारा ऑब्जेक्टिव आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिएगा, इस सारे ऑब्जेक्टिव आइडिया को बारी बारी से अच्छी तरीका से देखिएगा, कॉपी में नोट करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यही यदि कहीं पे आपको समझ में नहीं आए, आप बेहिचक कमेंट करें, उसको हम वापस अगला वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल का नाम है अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जो भी YouTube के इस चैनल को अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम जब भी वीडियो आपके पास डालें कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। समझ गए बात को, ठीक है। आप सबका दिन शुभ हो। आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स, खूब मेहनत लगा के पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़े, समझ गए बात को। जो मेहनत से पढ़ता है ना, वही हमेशा सफल होता है। जो संघर्ष करता है वही हमेशा सफल होता है। इसलिए आपको खूब परिश्रम करना है, ठीक है। समझ गए बात को। बने रहें अभिमन्यु सर के साथ, आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।